हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर क्लास 9th के लिए चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि हमें तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फरवरी के अंदर, हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हम आज की वीडियो में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वो क्वेश्चंस करेंगे जो या तो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, एग्ज़ाम्स पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो, जो कि है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये है इफ़, क्या है, इफ़ 1 2 is a solution of the equation x plus 3y is equal to p, then the value of p is। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल है एक x और दूसरा है y। ठीक, तो इस तरह की इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1 और दो वेरिएबल्स हो, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। ठीक है सर, चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे पास ये है सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, ये है हमारे पास 1 जो कि x पर है और ये है हमारे पास 2 जो कि y पर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रख दें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको जल्दी से लिखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू p, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 इज इक्वल टू p। 1 प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 7। यस, p इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम से लिया गया है, तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास x और y, ये हमारे पास सॉल्यूशन है x और y। जब कभी भी इस तरह से दें कि एक सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो p या k या कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म ऐसा हो जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी हो, हम सीधा सीधा x की जगह पर 1 या जो भी वहाँ नंबर दिया होगा वो, और y की जगह पर यहाँ y पर जो है वो पुट करेंगे और आसानी के साथ हमारी ये निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जल्द से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास अगले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। वन बाय वन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 हैज़ ब्लैंक सॉल्यूशन, मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, इस तरह की अगर हमें एक इक्वेशन दी है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसके ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन यानी कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहें या y की वैल्यू, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब जब भी हम कभी x की कोई वैल्यू रखेंगे तो वो हमें y की वैल्यू दे देगा। मतलब अगर हम x को 1 रखते हैं, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, राइट। इफ एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो हमने देखा हम जो जो x की वैल्यू रखेंगे
हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम इसकी ढेर सारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर यही इक्वेशन यहाँ दो होती, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और x और समथिंग एक और होती है x माइनस 2y समथिंग ये, तो हम इसको क्या करते हैं, तब इसके हर एक के लिए x की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है, y की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है। उस x के लिए y की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो वो दो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मालूम करने के लिए करते हैं कि हमें इसके सॉल्यूशंस मालूम करने हैं। तो जब कभी भी लीनियर इक्वेशन के x और y की वैल्यू मालूम करवाएंगे तो आपको दो इक्वेशन देंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और इससे पूछ रहे हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो हम सिंपली कहेंगे कि इनफाइनाइट मैनी, हर x के लिए y की एक वैल्यू, ठीक है। ये नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए अभी हमने सॉल्यूशन मालूम कर रहे थे x के लिए, इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 1 2, इसका 3 1, इसका -1 3, ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से हमें इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस तरह से मैंने ये आपको निकाल कर दिखाया है, ठीक। हम क्या करेंगे, जनरली क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए हम x की वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब और y की वैल्यू। जनरली जो सही तरीका है वो y की वैल्यू हमें निकालनी होगी, x की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 7 प्लस x, ठीक है, और y इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन में 2। अब आप x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं, ये है हमारे पास एक बॉक्स। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, 3। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम x -1 रख देते हैं, ठीक, -1 प्लस 7 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ठीक। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू +1 रख देते हैं तो 1 प्लस 7 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अगर हम इसकी वैल्यू 3 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इस तरह से देखिए हम इसमें 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा होल नंबर में मिल जाए, इस तरह की वैल्यू रख देंगे तो हमें आसानी रहेगी। अदरवाइज रख वो भी सकते हैं, हमारा इंटीजर में, रेशनल नंबर में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम, जैसे हमने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमने 3 सॉल्यूशन पूछा गया तो हमने 3 सॉल्यूशन निकाल कर दे दिए। तो हम इस तरह से इसके और भी ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे 5 सॉल्यूशन निकालिए, 2 सॉल्यूशन निकालिए, सेम तरीका है, इसी तरह से निकालेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। इसमें चैप्टर में यही है, सॉल्यूशंस निकालना, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया है, या तो हमसे मालूम करवाते हैं सॉल्यूशन, या हमें से सॉल्यूशन दिया होता है तो उसमें किसी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मालूम करानी होती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चंस के अंदर यही देखा गया, अलग अलग क्वेश्चंस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़रूर आएगा, हर क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये बात तय है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो बस हमें टेक्निक सीखनी है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। ओके, यहाँ पर है हमारे पास इफ़ m-2, x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास m-2 और y है 2m+1, ठीक। अगर ये लाई कर रहा है इस लाइन पर, मतलब x की जगह पर m-2, y की जगह पर 2m+1 रखेंगे तो हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। करते हैं, ये है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। -7 है, उधर जाकर प्लस का 7 हो गया। m की जगह पर, x की जगह पर रखेंगे हम m-2 प्लस 3 2m+1 इज इक्वल टू 7, ठीक। 2m-4 प्लस 6m प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2m प्लस 6m 8m
-4 + 3 -1 इज इक्वल टू 7। 8m इज इक्वल टू 8, -1 इधर जाकर +1 एंड 7 + 1 8। m इज इक्वल टू 8/8, m इज इक्वल टू 1। ठीक, देखिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता है, हमें सिर्फ अपने बात याद रखनी है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा ये x के लिए होता है और ये y के लिए। बस इसकी वैल्यू पुट कर जनरली सीधा सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। क्या आ गया, ये x है, ये y है, वैल्यू पुट करनी, यहाँ से निकल कर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 30 इज अ सॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये पॉइंट लाई कर क्वेश्चन में पूछे कि ये लाई कर रहा है या ये इसका सॉल्यूशन है, सेम तरीका हमें लेना है, सेम मेथड से इसको करना है। ठीक है, लिखते हैं इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू k। x की जगह पर ये क्या है हमारे पास x, ये क्या है हमारे पास y। तो 2 इंटू में 3 + 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू k। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 3 0 0 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6। कितना सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी आपको आती है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्द से नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इफ LE लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2 2 0 0 एंड 2 -2 देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये 4 फॉर्म दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी इक्वेशन इसके अंदर इन चारों में से इन तीनों पॉइंट उसके, ये तीनों पॉइंट उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए चेक करेंगे 1 बाय 1। देखिए पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर देख लेते हैं। अगर मैं y की जगह पर रखूँ तो 2, देखिए y की क्या है 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है हमारे पास x, ये है y, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने पहले लिया है y है हमारे पास 2 माइनस x क्या है -2 मतलब माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, देखिए कर दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या है y है हमारे पास 2 माइनस x है -2 इज इक्वल टू 0, 2 + 2 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0, नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो पहले वाला a वाली बात तो हमारी नहीं होगी। ठीक है, b पे आ जाते हैं। b क्या है, x + y इज इक्वल टू 0। देखते हैं x + y यानी कि ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y है क्या 2, y क्या है 2, तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 0, यस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक, आगे देख लेते हैं, यहाँ है 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, x क्या है 2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। बस हमें पता चल गया, इसका मतलब सही आंसर हमारा ये होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे। चेक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 3y इज इक्वल टू 8x इन फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, जो हमने आपको शुरू में बताई, उस फॉर्म में इसको लिखना है और साथ ही साथ a, b एंड c की वैल्यू भी मालूम करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करें। ये है सबसे पहले क्या है ax, तो हमारे पास है ये 8x। ठीक, यहाँ है प्लस का 3y, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ तो बच गया 0। अभी लेकिन हमें c चाहिए, ये c के लिए क्या करें, c तो यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, जब कुछ नहीं है मतलब प्लस का 0। ठीक,
प्लस का 0। तो ये हो गई हमारे पास इस तरह की इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो गई ax। अभी इसको और कैसे लिखेंगे, हमसे इसकी वैल्यू भी मालूम की गई है, by प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस माइनस का 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हो गई प्लस 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 प्लस। ठीक, कभी भी चेंज करने के लिए है, बहुत सिंपल। ठीक, अब हमसे पूछ रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। ये है हमारे पास ए और यहाँ पर है ये, तो a इज इक्वल टू 8, ये है हमारे पास b और यहाँ पर है माइनस का 3, तो b इज इक्वल टू माइनस का 3, और यहाँ पर है c और यहाँ पर है हमारे पास 0, तो c हो जाएगा 0। ये हो जाएगी a b c की वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको आपको फिर किसी वीडियो में दोबारा से बता दूंगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है। देखिए, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। x एक्सिस पर कहाँ कट करेगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, बच्चे देखकर करते हैं यार हमें क्या पता x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, कैसे करें, मुश्किल काम है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं है, बस अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि अगर ये x एक्सिस पे कट करेगा मतलब इसका y एक्सिस 0 हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये हम बनाते हैं ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, इस पे ये पॉइंट हमें ड्रॉ करना है x एक्सिस एट द पॉइंट। जब कभी भी कोई ग्राफ x एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब ये x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यू होगी x की, और y एक्सिस ऊपर तो कुछ है नहीं, ये लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, इसका मतलब y हो जाएगा हमारे पास 0। तो जो भी कभी हमसे कहें कि कहाँ कट कर रहा है x एक्सिस पर, तो x 0 कुछ भी वैल्यू होगी। अगर इस वैल्यू में कन्फ्यूज़न है, 5 है, 4 है, 3 है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, तब क्या करेंगे हम, तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 0 दिया है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, कहीं पर भी y की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम आंख बंद कर इस पर टिक कर दें। लेकिन अगर दो ऑप्शन हो गए 3 0 5 0, वैसे एग्ज़ाम में देते नहीं है ऐसा, वो सिर्फ आपका चेक करना चाहते हैं कि आपको ये बात पता है या नहीं, और अगर दे दें तो कुछ नहीं, इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर सेटिस्फाई कराएंगे जो भी है, और वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रही है। तो दो वैल्यूज़ में हम चेक कर लेंगे, जहाँ पर भी हमारा ये सेटिस्फाई कर जाए। मान लीजिए यहाँ 3 0 और 5 0 होता तो पहले 3 0 रख कर देखते, फिर 5 0 रख कर देखते, जो भी एक सॉल्यूशन आ जाता। देखिए 3 0 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 5 0 रखने पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह से हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कर्व वाई एक्सिस, हमसे पूछ लिया जाए वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस, अब जब y एक्सिस की बात है तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ना इधर कुछ होगा ना इधर, ये है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी क्या 0y, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो याद रखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए जो डिमांड है वो ये है कि ये इक्वेशन कट्स x एक्सिस, तो कहाँ कट कर रही है हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको, ये सॉल्यूशन भी क्लियर सा है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, और इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करेंगे, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट ऑन हिज बर्थडे। ठीक, he gave 5 chocolate to each child and 20 to adults। जितने बच्चे हैं उनको हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिल रही है, और जो टोटल चॉकलेट्स बड़ों में बटी हैं
वो है 22 adults. If number of children are X and total distributed chocolates as Y, अगर ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे बच्चे और ये सारी चॉकलेट्स हैं जो आई हैं, जो बांटी गई हैं, ठीक. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो देखिए कैसे करें. अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 चॉकलेट है, ठीक है, और 5 चॉकलेट्स बच्चों को दी गई हैं. हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन बड़ों में जो चॉकलेट दी गई हैं वो 20 दी गई हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों को 20 और बच्चे अगर हमारे पास हैं 16, तो 16 बच्चों को 5-5 टॉफ़ियाँ बटी हैं, मतलब 80 तो इनको मिल गई, प्लस 20 बड़ों को दी गई, तो टोटल चॉकलेट्स हमारे पास जो आई वो आई 100. ठीक. अगर मैं इसी को इस तरह से करूं कि भाई बच्चे तो मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिली हैं, तो बच्चों को जो चॉकलेट मिली है वो तो ये मिली हैं, मैं इसको यहाँ ये लिख लूँ, और बड़ों को जो है वो 20 चॉकलेट दी गई हैं. तो टोटल चॉकलेट कितनी होंगी, जितनी बच्चों को दी गई और जितनी बड़े को दी गई, दोनों का सम. तो टोटल चॉकलेट से कह रहे हैं कि भाई ये y है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y = 5x + 3. ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5x - y + 20 = 0. ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है. इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ 0 बच गया. ठीक. अब हमसे कह रहे हैं, तो हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट. अब है सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट इन टोटल, मतलब y हमारे पास कितना है 145. अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं y = 5x + 20, ये है 145. और फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें मालूम करना है, मतलब ये x हमें मालूम करना है, तो हम लिखेंगे 5x + 20 और 5x = 145 - 20. ये +20 इधर आकर -20. ठीक, ये हो जाएगा x = 125/5. x कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 25, यानी टोटल बच्चे जो हैं वहाँ पर वो हैं 25. ठीक, सिंपल क्वेश्चन है. आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और ये हर तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं अलग अलग पेपर से लेकर हमने यहाँ पर रखे हैं. तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने समझ कर लिए, तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके लिए सब करना आसान हो जाएगा. तो ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए करते रहें. आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट्स हमें हिम्मत देते हैं आगे और अच्छे से मेहनत कर अच्छी वीडियो बनाने के लिए. तो प्लीज़ 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 हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, बाय बाय.